नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन खबर अब तक। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में शुमार आदमी गौतम अडानी की संपत्ति में खासा नुकसान हुआ है। इसी का नतीजा है कि अब अडानी दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। दरअसल 3 दिन के भीतर अडानी को $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। अडानी अब दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे पायदान से फिसलकर 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति और बिना डरे काम करने वाली सरकार है। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी ना हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की भी बात कही। संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला हैं। वह कल देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र भारत के बजट पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थिर वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच भारत का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दृढ़ विश्वास है कि निर्मला सीतारमण उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहले, नागरिक पहले की सोच को लेकर हम संसद के इस बजट सत्र को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि विपक्षी नेता संसद के समक्ष अपने विचार रखेंगे। पठान की जबरदस्त सफलता के बाद शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इवेंट में किंग खान ने अपने सह कलाकारों की तुलना 1977 की क्लासिक फिल्म अमर अकबर एंथनी के मशहूर किरदारों से की। उन्होंने दर्शकों से यह भी आग्रह किया कि वे फिल्मों में उनके और कलाकारों के निभाए गए किरदारों को बहुत गंभीरता से न लें। उन्होंने कहा कि सब कुछ मनोरंजन के लिए किया जाता है और फिल्म में वो जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं उसका मकसद किसी की भावना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने कहा कि सबका मकसद एक ही होता है। हमें खुशी है, भाईचारा और प्यार फैलाना चाहिए। मैं डर में जैसे बुरे आदमी की भूमिका निभा रहा हूँ, भले मैं बाजीगर की भूमिका कर रहा हूँ, भले ही जॉन किसी फिल्म में विलेन का रोल निभा रहा हो, तब भी हम में से कोई भी बुरा नहीं है। रामचरितमानस पर टिप्पणी कर विवादों में आए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के महंत राजू दास का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा। सपा नेता ने कहा कि अगर सचमुच संत होते तो मुझे श्राप देकर भस्म कर देते। बहुत से लोग हिस्ट्री शीटर, अपराधी संत बनकर बैठ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने के लिए सुपारी दे रहे हैं। श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। उनका 21 लाख रुपए भी बचता और असली चेहरा भी बेनकाब होता। प्रेमिका की शादी पर प्रेमी ने सनी देओल के डायलॉग में उसके घर की दीवार पर चिपकाए पोस्टर कान खोलकर सुन लो मोंटू, करिश्मा मेरी है, अगर बारात चौखट पर आई तो लाशों के ढेर बिछा देंगे। मिली जानकारी के अनुसार थाना सिंबावली क्षेत्र में एक प्रेमी की अनोखी कहानी सामने आई है। आपको बता दें, सनी देओल की मशहूर फिल्म जीत का फेमस डायलॉग आपने सुना ही होगा, जिसमें सनी देओल अपनी प्रेमिका करिश्मा कपूर के पिता से कहता है कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा। ऐसा ही एक मामला हापुड़ के थाना सिंबावली क्षेत्र से देखने को मिला है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी को लेकर पोस्टर लिखा है और दूल्हे के घर के बाहर चिपका दिया। अब यह पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फ्लाइट में मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया है। खबर है कि अबू धाबी से मुंबई आ रही एयर विस्तारा की फ्लाइट में एक महिला ने क्रू मेंबर्स को गालियां दी और उनके साथ मारपीट भी की। महिला और क्रू मेंबर्स के बीच यह घटना तब हुई जब महिला कथित तौर पर इकोनॉमी क्लास का टिकट होने के बावजूद बिजनेस क्लास में बैठने की जिद करने लगी। इस दौरान महिला ने अपने कुछ कपड़े उतार दिए और आंशिक रूप से नग्न अवस्था में गलियारे तक चली गई।
पुलिस को सोमवार तड़के मुंबई में फ्लाइट लैंडिंग के बाद एयर विस्तारा फ्लाइट यूके 256 के केबिन क्रू से शिकायत मिली, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सोमवार को एक 45 साल की महिला पाओला पेरुसियो को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको जमानत दे दी गई। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।